अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की लैब परफॉर्म करेंगे। हम एक टोपोलॉजी बनाएंगे और हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल में डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और उस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल यानी रिप को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम टोपोलॉजी बनाते हैं सबसे पहले। तो राउटर सेक्शन से हम 5 राउटर्स लेते हैं। अब इन्हें हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। राउटर R1 की 1/0 को राउटर R2 की 0/0 से, देन राउटर R2 की 1/0 को 0/0 R3 से, देन 1/0 R3 को R4 की 0/0 से, और देन R4 की 1/0 को R5 की 0/0 से, और R5 की 1/0 को R1 की 0/0 से। तो यूं हमने टोपोलॉजी कंप्लीट कर ली है। ये राउटर्स को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है। पावर ऑन कर देते हैं हम इन तमाम डिवाइसेस को। तो हमारे पास ये राउटर्स जो हैं ये पावर अप होना स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें इनकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये लैब जो है ये बेसिकली मैं परफॉर्म कर रहा हूँ बिल्कुल स्टार्ट से, ताकि ऐसे लोग जो बेसिकली GNS3 में काम करना चाहते हैं स्टार्ट से, उनको आइडिया हो सके कि स्टार्ट से ही सिस्को आईएस राउटर की कैसे कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। कॉन्फ़िगरेशन सिस्को आईओएस राउटर की सेम है। तो अगर आपके पास GNS3 नहीं है, आप EVNG या कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, और या आप रियल एनवायरनमेंट में सिस्को आईओएस राउटर यूज़ कर रहे हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हमें इनको कुछ IP स्कीम एलोकेट करनी होगी, क्योंकि राउटर R1 ने R2 के साथ कम्युनिकेट करनी है। तो ये जो लिंक है, इस लिंक पे हमें कोई IP एलोकेट करना होगा, एक IP नेटवर्क एलोकेट करना होगा। इसी तरह R2 R3 के दरमियान, R3 R4 के दरमियान, R4 R5 के दरमियान, और R5 और R1 के दरमियान। तो हमें टोटल 1 2 3 4 5, तो हमें टोटल 5 नेटवर्क रिक्वायर्ड होंगे। तो राउटर R1 और R2 के दरमियान जो हमारे पास नेटवर्क होगा उसे हम A का नाम देते हैं कि ये हमारे पास A नेटवर्क है। देन राउटर 2 और 3 के दरमियान जो नेटवर्क है इसे हम B का नाम देते हैं। राउटर 3 और 4 के दरमियान जो नेटवर्क है इसे हम सी का नाम देते हैं। राउटर R4 और R5 के दरमियान जो नेटवर्क है इसे हम D का नाम देते हैं। और राउटर R5 और R1 के दरमियान जो नेटवर्क है इसे हम E का नाम देंगे। तो यूं हमने ये 5 नेटवर्क्स को नेम दे दी हैं, A B C D और E। अब हम नेटवर्क भी डिफाइन करते हैं। तो राउटर R1 और R2 के दरमियान जो हम नेटवर्क यूज करेंगे वो होगा 10.1.1. या 10.1.2 कर लेते हैं। 10.1.2.0/ हम 30 के साथ ये नेटवर्क लेते हैं। अब 30 के साथ नेटवर्क हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 30 में हमारे पास 2 यूजेबल IP एड्रेसेस बनेंगे। तो पहला IP एड्रेस जो होगा वो हम एक राउटर पे कॉन्फ़िगर कर देंगे, और दूसरा IP एड्रेस जो होगा वो हम दूसरे राउटर पे कॉन्फ़िगर कर देंगे। /30 में टोटल 4 IP एड्रेसेस होते हैं, जिनमें पहला नेटवर्क और लास्ट ब्रॉडकास्ट, ये 2 यूज नहीं होते। तो जो बाकी 2 बचते हैं उनमें से हम एक को एक राउटर पे और दूसरे को दूसरे राउटर पे। राउटर R2 और R3 के दरमियान जो हम नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं उसको हम 10.2.3 कर लेते हैं कि ये 2 और 3 राउटर के दरमियान कनेक्टेड है, आसानी के लिए, ताकि हमें नेटवर्क को देख के आइडिया हो जाए कि ये नेटवर्क बेसिकली किन 2 राउटर्स के दरमियान कनेक्टेड है। राउटर R3 और R4 के दरमियान जो हम नेटवर्क कॉन्फ़िगर करेंगे वो होगा हमारे पास 10.3.4 की, ये 3 और 4 राउटर के दरमियान नेटवर्क है। देन हम राउटर R4 और R5 के दरमियान जो नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं इसको हम 10.4.5 कर लेते हैं। और देन हम राउटर R5 और R1 के दरमियान जो कॉन्फ़िगर करेंगे उसे हम नाम देते हैं 5.1। तो यूं हमने 5 नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर लिए। इन पांचों नेटवर्क को हमने ABCDE का नाम भी दे दिया आसानी के लिए, जिसे हम आगे यूज करेंगे।
अब हमने ये /30 के साथ नेटवर्क कंसिडर किए हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास दो आईपी एड्रेस 1 और 2 जो हैं वो यूज हो रहे होंगे। तो .1 अब हम मेंशन करते हैं कि किस राउटर की किस इंटरफेस पे हम कौन सा आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि हमें बाद में आसानी रहे। तो राउटर R1 पे हम 1 कॉन्फ़िगर करेंगे, राउटर R2 पे हम 2 कॉन्फ़िगर करेंगे। देन हम राउटर R2 की इस इंटरफेस पे 1 और इस इंटरफेस पे 2, राउटर R3 की 1 को हम यहाँ कॉन्फ़िगर करेंगे और 2 को हम यहाँ कॉन्फ़िगर करेंगे। क्योंकि हर नेटवर्क में हमने 0/30 लिया है तो हर नेटवर्क में 1 और 2 ही हमारे पास बनेंगे आईपी एड्रेसेस जिसे हमने कॉन्फ़िगर करना है। 1 को इधर, 2 को इधर, देन 1 को इधर और 2 को इधर। तो यूं हमने आईपी स्कीम मेंशन कर दी जो हमने कॉन्फ़िगर करनी है। तो इनका कलर हमने ब्लू कर दिया है ताकि हमें विजिबिलिटी में आसानी हो कि ये आईपी एड्रेसेस जो हैं ये बेसिकली ब्लू से कलर में। तो एक चीज़ याद रखें कि हमारे पास इंटरफेसेस का भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इंटरफेस कौन सी है। तो यहाँ से हम इनकी इंटरफेसेस भी निकाल लेते हैं कि कौन सी इंटरफेस बेसिकली कौन सी है ताकि हमें आइडिया हो कि हमने किस इंटरफेस पे कौन सा आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। तो राउटर R1 की हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो राउटर R1 का अगर हम शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की मदद से हम देख सकते हैं इंटरफेसेस का ब्रीफ कि वो इंटरफेस पे कोई आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं कॉन्फ़िगर्ड है और उसका स्टेटस क्या है कि वो अप है या डाउन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये तमाम इंटरफेसेस एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, इनका स्टेटस एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है। तो हमें राउटर R1 की गीगाबिट ईथरनेट 1/0 पे और 0/0 पे जो आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करने हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो हम इनको कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करते हैं। कॉन्फ़िग टर्मिनल में आएंगे, देन हम इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट, सबसे पहले हम 0/0 को कॉन्फ़िगर करते हैं और इसके ऊपर हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे, आईपी एड्रेस, और देन हम एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे 10.5.1.2 और हम देन सबनेट मास्क मेंशन करेंगे 255 255 255 और /30 के साथ हमारे पास सबनेट मास्क बनता है 252। ये तमाम इंटरफेसेस एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है तो हम नो शटडाउन की कमांड से इनको अप करेंगे। तो ये हमने अप भी कर दिया। तो यूं हमने एक इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर दी है। अब हम इसकी इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 1/0 कॉन्फ़िगर करते हैं और 1/0 के ऊपर आईपी एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर होगा 10.1.2। तो आईपी एड्रेस 10.1.2.1 और देन हम /30 का सबनेट मास्क 255 255 255 252 कॉन्फ़िगर करेंगे और इसे भी हम नो शटडाउन की कमांड से एडमिन अप कर देंगे। तो राउटर R1 की हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन अभी कर रहे हैं। अब अगर हम शो आईपी इंट ब्रीफ करें तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास गीगाबिट ईथरनेट 0/0 जो है इसको भी हमने कॉन्फ़िगर किया है। हमारे पास ये गीगाबिट ईथरनेट 0/0 और इसके ऊपर हमने क्या आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया 10.5.1.2। तो हमने ये गीगाबिट ईथरनेट 0/0 पे यही आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना था। और गीगाबिट ईथरनेट 1/0 पे क्या आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है 10.1.2.1। तो ये हमारे पास 10.1.2.1 ये हमने राउटर R1 की गीगाबिट ईथरनेट 1/0 पे कॉन्फ़िगर किया है। तो अब हमने ये दो नेटवर्क इस राउटर पे कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। तो अब अगर हम इस राउटर का राउटिंग टेबल चेक करें शो आईपी राउट, तो हमारे पास इसका राउटिंग टेबल अपडेट हो चुका होगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों नेटवर्क अपडेट हो चुके हैं। हम यहाँ पे ये कनेक्टेड की बात कर रहे हैं, सी के नेटवर्क कनेक्टेड, और हम इसकी एक और कमांड भी यूज कर सकते हैं शो आईपी राउट कनेक्टेड। तो कनेक्टेड में हमारे पास 10.1.2.0/30 का नेटवर्क है और 10.5.1.0/30 का नेटवर्क है। अब यहाँ पे हम एल को भी देख रहे हैं। तो ये सिस्को एस राउटर्स में या मोस्टली दूसरे राउटर्स में भी ये एल बेसिकली होता है लोकल।
तो वो आईपी एड्रेस जो राउटर की अपनी ही इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर होता है, हम देख सकते हैं कि ये 2.1 जो है ये राउटर की अपनी ही इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर है। इसी तरह 5.1.2.2/32 ये राउटर की अपनी ही इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर है। तो ऐसे आईपी एड्रेसेस /32 के साथ राउटिंग टेबल में ऐड हो जाते हैं। और /32 के साथ ये क्यों ऐड होते हैं? /32 का मतलब ये है कि वो एक ही आईपी एड्रेस है। इट मीन्स कि अगर कोई ट्रैफिक सेंड करता है 10.5.1.2 को, तो राउटर को पता लगेगा कि ये तो मेरा ही आईपी है, तो इसका मतलब ये राउटर ये समझेगा कि ये ट्रैफिक मेरे लिए आई है। अदरवाइज उसने इस राउट की मदद से क्या करना था, उस ट्रैफिक को गीगाबिट ईथरनेट 0/0 पे फॉरवर्ड कर देना था। लेकिन इस राउट की बदौलत, लोकल कनेक्टेड राउट की बदौलत, अब उस राउटर को पता है कि ये ट्रैफिक मेरे लिए आई है, तो वो क्या करेगा, अपने राउटिंग इंजन को सेंड कर देगा कि इस ट्रैफिक को प्रोसेस कर। तो ये दोनों नेटवर्क हमारे पास ऐड हो चुके हैं। हमने राउटर R1 पे रिप की कॉन्फ़िगरेशन भी करनी है, लेकिन रिप की कॉन्फ़िगरेशन हम बाद में करेंगे। अभी हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो राउटर R2 को अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िग टर्मिनल में इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 इंटरफेस जो है, इसके ऊपर आईपी एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस 10.1.2.2 और इसका सबनेट मास्क 255.255.255.252 और हम इसे नो शटडाउन कर देते हैं। देन हम इसकी इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं 1/0 और उसके ऊपर आईपी एड्रेस क्या है हमारे पास, उसके ऊपर आईपी एड्रेस बेसिकली होगा, क्योंकि वो राउटर R2 और 3 के दरमियान कनेक्टेड है, 10.2.3.1 और इसको भी हम नो शटडाउन कर देते हैं। तो हमने राउटर R2 की कॉन्फ़िगरेशन भी कर दी है। अब हम राउटर R2 का शो आईपी इंट ब्रीफ देखते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं कि हमारे पास गीगाबिट ईथरनेट 0/0 के ऊपर 10.1.2, तो गीगाबिट ईथरनेट 0/0 पे 10.1.2 और गीगाबिट ईथरनेट 1/0 के ऊपर 10.2.3.1, तो 10.2.3.1 और हमारे पास इसका राउटिंग टेबल भी अपडेट हो चुका होगा, शो आईपी राउट। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास इसका राउटिंग टेबल जो है वो भी अपडेट हो चुका है। तो हमारे पास दो राउट 10.1.2.0/30 और 10.2.3.0/30 जो है वो हमारे पास अपडेट हो चुके हैं। अब हमने चूंकि राउटर R1 की कॉन्फ़िगर भी कर दी है, R2 को भी कॉन्फ़िगर कर दिया, तो इनके दरमियान अब ये जो लिंक है ये हम पॉइंट टू पॉइंट अब पिंग कर सकते हैं। तो अब हम राउटर R2 से अगर देखें पिंग 10.1.2.1, ये राउटर R1 का आईपी है, तो हम देखेंगे कि ये आईपी हमें पिंग होगा। तो हम देख सकते हैं कि ये आईपी हमें पिंग हो रहा है। अब हम राउटर R3 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो राउटर R3 में इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 जो इंटरफेस है उसके ऊपर आईपी एड्रेस है हमारे पास, आईपी एड्रेस 10.2.3.2 और सबनेट मास्क 255.255.255.252 और इसे हम नो शटडाउन कर देते हैं। देन हमारे पास 1/0 इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस है 10.3.4, 10.3.4.1 और इसे भी हम नो शटडाउन कर देते हैं। अब हमारे पास राउटर R3 की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। शो आईपी इंट ब्रीफ अगर हम करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास गीगाबिट ईथरनेट 0/0, इसके ऊपर हमारे पास आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है 10.2.3.2, 10.2.3.2 और गीगाबिट ईथरनेट 1/0 ये वाली इंटरफेस, इसके ऊपर 10.3.4.1 आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है, 10.3.4.1 और हमारे पास इसका शो आईपी राउटिंग टेबल भी अपडेट हो चुका होगा। तो हमारे पास 10.2.3.0/30 और 10.3.4.0/30 जो है ये बेसिकली राउटिंग टेबल में अपडेट हो चुके हैं, क्योंकि ये दो नेटवर्क हमने इसकी दोनों इंटरफेसिस पे कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। अब हम राउटर R4 को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो राउटर R4 की इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 पे हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है 10.3.4.2 और हमारे पास सबनेट मास्क होगा 255.255.255.252 और इसे हम नो शटडाउन कर देते हैं।
जबकि इसकी इंटरफेस 1/0 पे अपने आईपी एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर करना है 4.5.1 10.4.5.1 और इसे भी हम नो शट डाउन कर देते हैं। तो अब हमारे पास राउटर R4 की भी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। शो आईपी इंट ब्रीफ की मदद से हम देख सकते हैं कि इसकी गीगाबिट ईथरनेट 0/0 और गीगाबिट ईथरनेट 1/0 के ऊपर हमने आईपी एड्रेसेस ये कॉन्फ़िगर कर दी हैं नेटवर्क। और हम शो आईपी राउट अगर करें तो हम देख सकते हैं कि इसका राउटिंग टेबल अपडेट हो गया है। ये दो नेटवर्क हमने कॉन्फ़िगर किए हैं 10.3.4.0/30 और 10.4.5.0/30। ये दोनों नेटवर्क अपडेट हो चुके हैं। राउटर R5 की हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो राउटर R5 की गीगाबिट ईथरनेट 0/0 के ऊपर हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है 10.4.5.2 255 255 255 252 हमारा सबनेट मास्क होगा और इसे हम नो शट डाउन कर देंगे। देन हम इसकी इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 1/0 को कॉन्फ़िगर करेंगे और इसके ऊपर हम आईपी एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर करेंगे 10.5.1 10.5.1.1 और इसे भी हम नो शट कर देंगे। तो अब हमारे पास शो आईपी इंट ब्रीफ अगर हम करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास गीगाबिट ईथरनेट 0/0 को भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया 10.4.5.2 और गीगाबिट ईथरनेट 1/0 को भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया 10.5.1.1 10.5.1.1 और इसका राउटिंग टेबल अपडेट हो चुका होगा शो आईपी राउट। तो हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी, हमने आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर दिए और ये तमाम आपस में पॉइंट टू पॉइंट रीचेबल होंगे। राउटर R1 R2 आपस में पॉइंट टू पॉइंट रीचेबल होंगे, राउटर R2 R3 आपस में पॉइंट टू पॉइंट रीचेबल होंगे, राउटर R3 R4 आपस में पॉइंट टू पॉइंट रीचेबल होंगे, राउटर R4 और 5 आपस में पॉइंट टू पॉइंट रीचेबल होंगे और R5 और R1 आपस में पॉइंट टू पॉइंट रीचेबल होंगे। तो अब हम इन पे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और हम रिप वर्जन 2 यूज करेंगे। तो रिप वर्जन 2 जो है ये क्लास लेस को सपोर्ट करता है। तो हमारे पास ये /30 का नेटवर्क है तो ये एज अ /30 ही एडवर्टाइज होगा, जबकि रिप वर्जन 1 जो है वो क्लास फुल होता है। मीन्स के अगर ये हम 10 का नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो /8 के साथ, क्योंकि 10 क्लास ए से बिलोंग करता है और क्लास ए का जो हमारे पास CIDR नोटेशन में मास्क होता है वो /8 होता है। तो रिप वर्जन 1 में वो /8 के साथ एडवर्टाइज होना था। तो हम यहाँ पे रिप वर्जन 2 यूज़ करेंगे तो उसका हमें क्या फ़ायदा होगा कि हम क्लास लेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि ये /30 के जो नेटवर्क्स हैं ये /30 के साथ ही एडवर्टाइज होंगे। तो हम राउटर R1 पे सबसे पहले राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िग टर्मिनल, देन हम राउटर रिप और यहाँ पे अब हम वर्जन 2 कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर हम वर्जन करें तो हमारे पास दो वर्जन है 1 और 2, तो हम वर्जन 2 यूज़ करेंगे और देन हम नेटवर्क कॉन्फ़िगर करेंगे। अब हमने राउटर R1 पे हम हैं तो राउटर R1 में हमने नेटवर्क कौन कौन सा ऐड करना है, वो नेटवर्क जो बेसिकली राउटर R1 पे कॉन्फ़िगर्ड है और वो जिस तरफ हमने राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को रन करना है। अब राउटर R1 कनेक्टेड है राउटर R2 के साथ, तो क्या आपने राउटर R1 और R2 के दरमियान राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चलाना है? अगर चलाना है तो इस नेटवर्क A को 10.1.2.0/30 को हम यहाँ एज अ नेटवर्क ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे इसे ऐड कर देते हैं 10.1.2.0 स्पेस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे और हमने कुछ नहीं देना, हम इसे एंटर कर देते हैं। अब क्या हमने राउटर R1 और R5 के दरमियान राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चलाना है? अगर चलाना है तो हम उस नेटवर्क को भी ऐड कर देंगे। वो नेटवर्क क्या है 10, नेटवर्क की कमांड हम ऐड करेंगे 10.5.1.0 एंटर। तो हमने नेटवर्क ऐड कर दिया। तो इससे क्या होगा, इससे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के मैसेजेस जो हैं वो R1 जो है वो इस इंटरफेस पे भी शेयर करना शुरू कर देगा और इस इंटरफेस पे भी शेयर करना शुरू कर देगा, ताकि वो राउटिंग इंफॉर्मेशन R2 और इधर R5 को पहुंच जाए। तो राउटर R1 पे हमारे पास राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके अलावा हम नेटवर्क में और क्या ऐड कर सकते हैं, वो राउट जो हमने एडवर्टाइज करना है। लेट्स से कि इस राउटर R1 के साथ एक और नेटवर्क है, तो अगर हमने उसे भी एडवर्टाइज करना है तो उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। हम तसव्वुर करते हैं यहाँ पे कि हम इस राउटर R1 पे एक लूप बैक बनाते हैं, लूप बैक 0, इंटरफेस लूप बैक 0। तो ये एक लूप बैक
जो है हमने बना दिया है, जो बेसिकली हमेशा अप रहता है, और इसे हम आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। आईपी एड्रेस 1.1.1.1 और इसका सबनेट मास्क /32 के साथ हम रख देते हैं। /32 के साथ 255 तो अब अगर हम शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये लूप बैक एड्रेस भी कॉन्फ़िगर हो गया है, जिसको हमने आईपी एड्रेस असाइन किया 1.1.1.1 और ये अप है। अब ये लूप बैक एड्रेस जो है ये एडवर्टाइज नहीं होगा जब तक कि हम इसको भी एज अ नेटवर्क ऐड नहीं करें। तो हम इसको भी ऐड करेंगे, तो राउटर रिप और यहां पे अब हम नेटवर्क ऐड करेंगे, और इस बार नेटवर्क है हमारे पास 1.1.1.1। तो ना सिर्फ हमने वो नेटवर्क ऐड करने हैं जहां हमने राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल को रन करना है, बल्कि हमने वो वाला नेटवर्क भी ऐड करना है जिसको हमने एडवर्टाइज कराना है। तो 1.1.1.1 अब जो है वो राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू एडवर्टाइज होगा राउटर R2 को भी और राउटर R5 को भी। तो राउटर R1 पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। कॉन्फ़िगरेशन हम सेव करवा देते हैं। अब हम राउटर R2 पे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो राउटर R2 पे कॉन्फ़िग टर्मिनल में राउटर रिप हम वर्जन 2 यूज करेंगे, और यहां पे अब हम नेटवर्क ऐड करेंगे। तो नेटवर्क अब हम कौन कौन से ऐड करेंगे? राउटर R2 ने राउटर R1 के साथ राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल को एक्सचेंज करना है, तो हमें ये नेटवर्क 10.1.2 ऐड करना होगा। अगर हमने अब इस नेटवर्क को ऐड ना किया तो राउटर R2 R1 से भी राउटिंग इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं करेगा, तो हमें ये नेटवर्क ऐड करना है 10.1.2.0। इसी तरह हमें राउटर R2 ने राउटर R3 के साथ भी जो है वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, तो हमें वो नेटवर्क भी ऐड करना है, और वो है 10.2.3.0। अब राउटर R2 पे भी हम सेम काम कर सकते हैं कि हम एक लूप बैक बनाएं, उसको एक आईपी एड्रेस असाइन कर दें 2.2.2.2 और उसका सबनेट मास्क /32 के साथ। देन हम इस नेटवर्क को भी अब ऐड कर सकते हैं, राउटर रिप और नेटवर्क 2.2.2.2। तो राउटर R2 पे भी हमने कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब यहां पे हम राउटर R2 पे इस रिप की कॉन्फ़िगरेशन को रीड करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये रिप की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एज ए क्लास फुल यहां पे आपको शो हो रही होगी। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर रिप, इस कमांड की मदद से हम जस्ट रिप की कॉन्फ़िगरेशन देख पाएंगे। तो आप देखें हमने 10 के दो नेटवर्क ऐड किए थे, 10.1.2.0/30 यानी कि 10.1.2.0 और 10.2.3.0, लेकिन यहां पे एक ही शो हो रहा है 10 के साथ, और ये 10.0.0.0 क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्लास ए का सबनेट मास्क /8 के साथ होता है, उसकी CIDR नोटेशन /8 होती है। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि ये हमें जो कॉन्फ़िगरेशन में ये हमें इसी तरह शो होगा। इट मीन्स कि हमें वो नेटवर्क को इस तरह से ऐड करने की जरूरत नहीं है। हम 10 का जस्ट एक हमें पता है कि वो 10 के साथ बिलोंग करता है, वो राउटर के साथ जो नेटवर्क है वो 10 के हैं, तो हम 10 के साथ इस तरह से ये नेटवर्क ऐड कर सकते हैं। इसी तरह 2 के लिए हमारे पास आईपी लूप बैक एड्रेस हमने R2 पे कॉन्फ़िगर किया है 2.2.2.2, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 भी क्लास A से बिलोंग करता है, फर्स्ट ऑक्टेट में 2, तो ये भी /8 के साथ यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन जब ये एडवर्टाइज होंगे तो क्योंकि हमने यहाँ पे रिप वर्जन 2 यूज किया है, तो इसकी बदौलत क्या होगा कि ये जो राउटिंग टेबल में वो इन्फॉर्मेशन है वो एज इट एडवर्टाइज होगी। फॉर एग्जाम्पल ये नेटवर्क 10.1.2.0 ये /30 के साथ है, तो ये /30 के साथ ही एडवर्टाइज होगा। हमने राउटर R2 पे लूप बैक कॉन्फ़िगर किया 2.2.2.2, तो वो /32 के साथ था, तो वो /32 के साथ ही एडवर्टाइज होगा क्योंकि हमने रिप वर्जन 2 यूज किया है। अब हम राउटर R3 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो राउटर R3 पे भी हम एक लूप बैक बना लेते हैं, आईपी एड्रेस 3.3.3.3 और 255 255 255 255, और देन हम इस पर राउटर रिप वर्जन 2 यूज करेंगे और देन हम नेटवर्क यूज करेंगे। तो 10.0.0.0 हम ये नेटवर्क एक ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम वो अलग अलग ऐड नहीं कर रहे क्योंकि हमें पता है कि वो वहाँ पे शो तो वैसे ही होना है, तो हम वैसे भी ऐड कर सकते हैं। और 3.3.3.3.3 जो किस तरह से ऐड होगा 3.0.0.0 से करके ये हमें शो हो रहा होगा। तो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन
राउटर रिप अगर हम करते हैं तो हम देखेंगे कि ये 3.3.3.3 की बजाय 3.0.0.0 के साथ ये शो हो रहा होगा, लेकिन एडवर्टाइज ये /30 की 2 के साथ 3.3.3.3 ही होगा क्योंकि हमने रिप वर्जन 2 यूज किया है। राउटर R4 की हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। राउटर R4 पे भी हम इंटरफेस लूपबैक 0 और इसका आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं 4.4.4.4 और देन सबनेट मास्क कॉन्फ़िगर करते हैं /32 के साथ। देन हम इसमें रिप की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। राउटर रिप हम वर्जन 2 यूज़ करेंगे और देन हम नेटवर्क ऐड कर देंगे और इसमें एक और नेटवर्क हम ऐड करेंगे 4 के साथ। तो अभी इसे हम 4.0.0.0 भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हम राउटर R5 की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इस पे भी हम एक लूपबैक एड्रेस बना लेंगे, आईपी एड्रेस 5.5.5.5 और देन हम इसे /32 के साथ कॉन्फ़िगर कर देते हैं और देन हम राउटर रिप वर्जन 2 और देन हम इसमें नेटवर्क ऐड करते हैं 10.0.0.0 और हमारे पास दूसरा नेटवर्क क्या है 5.0.0.0 जिसे हम 5.5.5.5 भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जब हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो उसमें क्या हो रहा होगा, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये इसने जब शो ही ऐसे होना है तो हम ऐसे ही मेंशन करते हैं। लेकिन रिप वर्जन 2 की कमांड की बदौलत या जो हमने वर्जन 2 की कमांड ऐड की है वो क्या करेगा, वो इसको एज अ क्लास लेस ट्रीट करेगा। क्लास लेस का मतलब ये है कि राउटर R5 के राउटिंग टेबल में वो एंट्री जिस राउट से भी मौजूद है, क्योंकि 5.5.5.5 की एंट्री /32 के साथ ऐड है तो वो उसी को ट्रीट करेगा। इसी तरह 10.4.5.0 /30 की एंट्री ये /30 के साथ है तो वो उसको एज अ /30 ट्रीट करेगा क्योंकि हमने वर्जन 2 यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमारे पास राउट्स जो हैं ये सारे राउटर्स एक दूसरे को शेयर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम राउटर R1 पे राउट्स वेरीफाई करते हैं, शो आईपी राउट। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास राउट्स जो हैं वो सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 वाला राउट भी आ रहा है, 3 वाला भी आ रहा है, 4 वाला भी आ रहा है, 5 वाला भी आ रहा है। और लेकिन यहाँ पे हम एक चीज देख पा रहे हैं कि ये /8 के साथ आ रहे हैं, ये /32 के साथ नहीं आ रहे। तो अब इसकी रीजन क्या है कि ये /32 के साथ क्यों क्यों नहीं आ रहे, और उसकी रीजन ये है कि हम इसमें एक कमांड हमने एंटर नहीं की। तो हम उस कमांड को भी अगर एंटर कर दें राउटर रिप में, हमारे पास नो ऑटो समरी, तो बेसिकली वो समराइज हो रहा है राउट। तो अब हमने नो ऑटो समरी की कमांड यूज की है राउटर R1 पे। इसके साथ साथ राउटर R2 पे भी हम राउटर रिप और यहाँ पे नो ऑटो समरी यूज करेंगे। तो जब हम यहाँ पे नो ऑटो समरी यूज करेंगे तो हम यहाँ पे अब देख सकते हैं दोनों तरफ नो ऑटो समरी है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि वो 1 वाला राउट जो है वो /32 के साथ भी हमारे पास रिसीव हो रहा है। अब राउटर R3 पे भी हम सेम कमांड यूज करेंगे, कॉन्फिग टर्मिनल राउटर रिप नो ऑटो समरी। अब हम यहाँ पे भी देख पाएंगे कि वो हमारे पास 2 वाला भी रिसीव हो रहा है /32 के साथ और 1 वाला भी /32 के साथ रिसीव हो रहा है। तो राउटर R4 पे भी हम सेम कमांड एंटर करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट कुछ राउटर्स पे ये ऑटोमेटिकली ये कमांड अनेबल होती है, यानी कि नो ऑटो समरी, लेकिन इस केस में ये नहीं थी तो हमें अब ये करनी पड़ रही है नो ऑटो समरी। तो नो ऑटो समरी की कमांड से क्या होगा कि वो राउट समराइज नहीं होगा और वो हमारे पास, क्योंकि हमने रिप वर्जन 2 कॉन्फ़िगर किया है, तो अब हम देख पा रहे हैं कि /32 के साथ राउट्स जो हैं वो रिसीव हो रहे हैं। राउटर R5 को हम देखते हैं। अगर हम इस पे वैसे शो आईपी राउट करें तो हमारे पास इसके ऊपर भी /32 के साथ आने शुरू हो गए हैं, लेकिन हम यहां पे भी राउटर रिप और नो ऑटो समरी। तो अब हमारे पास जो है वो राउट्स जो हैं वो समराइज होकर नहीं आ रहे, बल्कि जो जिस तरह से था /30 के साथ आता वो /30 के साथ ही आ रहा है, /32 के साथ आ रहा वो /32 के साथ आ रहा है। तो अब हम इनका राउटिंग टेबल बनाते हैं और हम वेरीफाई करते हैं कि हमारे पास राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू उस राउट की मैट्रिक की वैल्यू क्या होगी। अब राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की अगर हम मैट्रिक की बात करें तो इसकी मैट्रिक की वैल्यू जो है, इसकी मैट्रिक की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और देन ये 16 तक जाती है, यानी कि मिनिमम हमारे पास ये
0 होती है और मैक्सिमम हमारे पास ये 16 होती है। 16 का मतलब होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स कि ये हमारे पास कंसीडर नहीं होती, तो हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 0 से 15 तक बनती है। अब यहां पे जो 0 की वैल्यू है इसका मतलब ये है डायरेक्टली कनेक्टेड। डायरेक्टली कनेक्टेड। अब डायरेक्टली कनेक्टेड का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि वो राउट जो है उस राउटर पे डायरेक्टली कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल इस राउटर R1 का हम राउटिंग टेबल यहां पे बनाते हैं। तो ये राउटर R1 का हम राउटिंग टेबल यहां पे अपडेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले राउटर R1 के राउटिंग टेबल में क्या होगा, इसके राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड जो राउट्स हैं वो शो हो रहे होंगे, और वो कौन से राउट होंगे, कनेक्टेड के साथ C, जिसको हम C कहेंगे। तो C के साथ हमारे पास ये राउट A शो हो रहा होगा क्योंकि है 10.1. इसको हम A ही शो कराते हैं। तो हमारे पास कनेक्टेड राउट होंगे, कनेक्टेड राउट में हमारे पास A होगा, देन हमारे पास एक और कनेक्टेड राउट होगा, और वो कौन सा होगा, ये E वाला राउट 10.5.1.0, क्योंकि ये राउटर R1 के साथ कनेक्टेड है, E वाला राउट। देन इसके पास रिप के थ्रू रिसीव हो रहे होंगे राउट। अब रिप के थ्रू इसके पास राउट कौन कौन से रिसीव होंगे, इससे पहले हम एक और चीज मेंशन कर देंगे, इसके पास एक और कनेक्टेड होगा जो हमने लूप बैक कॉन्फ़िगर किया, इसको हम LO लिख देते हैं कि लूप बैक भी इसके पास जो है वो शो हो रहा होगा। और इसका लूप बैक एड्रेस क्या था, इसका लूप बैक था 1.1.1.1। अब रिप के थ्रू इसके पास डिफरेंट सारे राउट्स रिसीव हो रहे होंगे। अब हम उनको डिस्कस करते हैं कि जो रिप के थ्रू रिसीव हो रहे होंगे। तो रिप के थ्रू इसके पास राउटर R2 से रिसीव हो रहा होगा। अब राउटर R2 जो है वो इससे एक हॉप अवे है। तो इसका मतलब क्या होगा कि राउटर R2 पे जो राउट होगा वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, और राउटर R2 उसको जब R1 को भेजेगा तो मैट्रिक वैल्यू 1 के साथ भेजेगा। अब राउटर R2 पे कौन सा राउट था, वो था 2.2.2.2 लूप बैक एड्रेस जो हमने उसका कॉन्फ़िगर किया था। तो इसका मतलब ये है कि ये जब राउटर R1 के पास आएगा तो इसकी मैट्रिक की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड था राउटर R2 पे। और हमने क्या डेफिनेशन देखी कि अगर वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो 0 होगा। तो राउटर R2 पे उसकी वैल्यू 0 थी, जब R1 के पास आई तो उसकी वैल्यू 1 होगी। और अब ये किस इंटरफेस के थ्रू रिसीव हो रहा है राउटर R1 के पास, गीगाबिट ईथरनेट 1/0। तो इसकी इंटरफेस होगी गीगाबिट ईथरनेट 1/0। इसी तरह रिप के थ्रू और कौन सा राउटर रिसीव होगा, राउटर R2, राउटर R3 का लूप बैक भी रिसीव होगा जो कि है 3.3.3.3। अब उसकी मैट्रिक की वैल्यू क्या होगी, तो राउटर R3 पे वो डायरेक्टली कनेक्टेड था, राउटर R3 ने उसको राउटर R2 को भेजा 1 और देन R1 को भेजा 2। तो ये मैट्रिक वैल्यू इधर से आए तो 2 बनती है, और दूसरी तरफ से आते हैं यहां पे उसकी वैल्यू 0 थी, राउटर R4 पे आई तो 1, राउटर R5 पे आई तो 2, और फिर R1 पे आई तो 3। तो इधर से अगर आए तो 3 बनती है, और अगर राउटर R2 की तरफ से आए तो 2 बनती है। तो मिनिमम वाला कंसीडर होगा, तो 2 मैट्रिक वैल्यू वाला कंसीडर होगा। और इंटरफेस क्या बनेगी, गीगाबिट ईथरनेट 1/0 ही, क्योंकि वो इस वाले साइड से आ रहा है। तो राउटर R1 की ये इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 1/0 जो है वो कंसीडर होगी। इसी तरह अब हम राउटर R4 के लूप बैक को देखते हैं जो कि है 4.4.4.4। अब हमने इसकी मैट्रिक की वैल्यू कंसीडर करनी है कि वो क्या होगी। तो राउटर R4 जो राउट है 2.2.2 वो राउटर R4 पे 0 है। जब राउटर R4 उसको R3 को भेजेगा तो वो 1 हो जाएगा, R3 से R2 पे आएगा तो 2 हो जाएगा, और R2 से R1 पे आएगा तो 3 हो जाएगा। तो इस साइड से आए तो 3 बनती है। अब हम दूसरे पाथ से देखते हैं, राउटर R4 ने उस राउट को R5 को भेजा तो 1 और देन R1 को भेजा तो 2। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस तरफ से आए तो 2 बनती है। तो यूं इसकी मैट्रिक की वैल्यू 2 कंसीडर होगी, और चूंकि ये R5 वाली साइड से आ रही है तो अब हम इसकी गीगाबिट ईथरनेट कौन सी कंसीडर होगी, 0/0। अब हम रीप पे 5.5.5.5 की बात करते हैं कि ये राउटर R5 पे जो नेटवर्क है। तो राउटर R5 पे जो नेटवर्क है इसकी मैट्रिक की वैल्यू क्या कंसीडर होगी, मिनिमम वाली। और मिनिमम वाली क्या है कि ये राउटर R5 से R1 पे 1, तो ये 1 कंसीडर होगी। लेकिन अगर ये हम ऊपर वाले पाथ से देखते हैं तो ये R4 पे जाती तो ये 1, देन R3 पे 2, देन R2 पे 3 और देन 4।
तो हमने ये मिनिमम वाली कंसिडर करनी है। तो अब हमारे पास ये चूंकि नीचे वाली साइड से आ रहा है, तो अब हमारे पास इसकी इंटरफेस भी गीगा इथरनेट 0/0 कंसिडर होगी। तो ये हमारे पास एक राउटिंग टेबल बन गया। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये जो दूसरे नेटवर्क्स हैं वो भी ऐड किए हुए हैं। हमारे पास कनेक्टेड शो हुए, कनेक्टेड के बाद हमारे पास ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू जो रिसीव हुए लूप बैक्स। अब राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू हमारे पास जो नेटवर्क रिसीव हो रहे हैं, तो सबसे पहला नेटवर्क हमारे पास ये रिसीव होगा बी। ए जो है वो चूंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू रिसीव नहीं हो सकता क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये देखें, कनेक्टेड ए डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू हमारे पास बी नेटवर्क रिसीव होगा 10.2.3.0। अब ये बी नेटवर्क जो है ये R2 के साथ कनेक्टेड है, तो इट मीन्स कि R2 इसको भेजेगा R1 को, और R2 के साथ कनेक्टेड है तो इसकी मेट्रिक वैल्यू 0 होगी। R1 को जब ये आएगा तो इसकी मेट्रिक वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इट मीन्स कि B हमारे पास मेट्रिक वैल्यू 1 के साथ रिसीव होगा, और इसकी गीगाबिट इथरनेट 1/0 होगी क्योंकि ये इस साइड से रिसीव हो रहा है। अब इसी नेटवर्क को हम देखते हैं कि 10.2.3.0 वाला नेटवर्क जो है ये राउटर R3 के साथ भी कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि राउटर R3 पे इसकी मेट्रिक की वैल्यू 0 होगी। ये वाला जो नेटवर्क है इसका अगर हम डुप्लीकेट करें, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, तो ये वाला नेटवर्क जो है राउटर R3 पे इसकी मेट्रिक की वैल्यू 0 है। राउटर R3 जब, क्योंकि 0 क्यों है, क्योंकि राउटर R3 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसकी इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0 पे। राउटर R3 जब इसको भेजेगा राउटर R4 को, तो इसकी मेट्रिक की वैल्यू हो जाएगी 1। देन राउटर R4 इसको R5 को भेजेगा तो इसकी मेट्रिक की वैल्यू हो जाएगी 2। और देन राउटर R5 इसको R1 को भेजेगा तो इसकी मेट्रिक की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो ये इस साइड से जब आ रहा है तो इसकी मेट्रिक की वैल्यू 3 है। लेकिन यही राउटर R2 पे अगर हम बात करें तो राउटर R2 पे इसकी मेट्रिक की वैल्यू थी 0 क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड था। राउटर R2 के साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है 10.2.3.0/30 गीगाबिट इथरनेट 1/0 पे, तो इसकी मेट्रिक की वैल्यू 0 थी। तो राउटर R2 भी इसको सेंड करेगा राउटर R1 को, और मेट्रिक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यूं राउटर R1 देखेगा कि इनमें से मिनिमम कौन सी है, ये 1 वाली, तो ये 1 वाली राउटिंग टेबल में ऐड होगी, और इसकी इंटरफेस कौन सी बनेगी, ये गीगाबिट इथरनेट 1/0, ये वाला डिस्कार्ड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू जो नेटवर्क हमने रिसीव करना है सी, इसकी मेट्रिक की वैल्यू क्या कंसीडर होगी। तो अब हम सी वाले राउट को देखते हैं जो कि ये है 10.3.4। तो इस राउट को हम यहां पे सी कर देते हैं कि ये हमारे पास सी राउट है। तो ये सी वाला राउट जो है ये R3 पे भी इसकी मेट्रिक की वैल्यू 0 होगी, R4 पे भी इसकी मेट्रिक की वैल्यू 0 होगी क्योंकि दोनों के साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। राउटर R3 इसको भेजेगा राउटर R2 को, तो मेट्रिक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। देन राउटर R2 इसको भेजेगा R1 को, तो मेट्रिक की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। इसी तरह राउटर R4 ये भेजेगा जब राउटर R5 को, तो इसकी मेट्रिक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। राउटर R5 जब इसको भेजेगा राउटर R1 को, तो इसकी मेट्रिक की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये राउटर R1 के पास सेम मैट्रिक के साथ आ रहा है। तो जब सेम मैट्रिक के साथ किसी एक राउटर के पास एक राउट आ रहा हो, तो ऐसे राउट को कहते हैं इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ के। मल्टीपल पाथ हैं लेकिन कॉस्ट उस राउट की सेम है। तो ऐसे केस में राउटर जो है वो लोड बैलेंसिंग करता है, वो कुछ ट्रैफिक उधर से भी सेंड करता है, कुछ ट्रैफिक को इधर से भी सेंड कर सकता है, या कुछ और पैरामीटर्स की बिना पर वो इनमें से किसी एक पाथ को भी चूज कर सकता है। तो राउटर R1 का अगर हम राउटिंग टेबल देखें यहां पे अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये राउट C जो है ये दोनों अतराफ से ऐड है। ये राउट C क्या राउट था 10.3.4.0/30। तो इसको हम देख सकते हैं कि ये यहां पे शो हो रहा है कि 2 मैट्रिक की वैल्यू के साथ हमारे पास 10.5.1.2 से भी रिसीव हो रहा है, और वो कौन है 10.5.1.2 राउटर R5 है कि ये R5 भी मुझे भेज रहा है, मैट्रिक की वैल्यू 2 है।
और 10.1.2.2 और वो कौन है 10.1.2.2 राउटर R2 है, तो राउटर R2 भी इसको भेज रहा है मेट्रिक की वैल्यू 2 के साथ। तो ये बेसिकली दोनों अतराफ इसकी जो है वो मेट्रिक की वैल्यू सेम होने की वजह से ये राउट सेम है, तो यहाँ पे लोड बैलेंसिंग होगी। राउटर R1 जो है वो ट्रैफिक जो है वो इधर से भी सेंड कर सकता है, इधर से भी सेंड कर सकता है। तो ऐसे राउट को कहते हैं इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ, के पाथ मल्टीपल है लेकिन कॉस्ट उसकी सेम है। तो ये हमारे पास दोनों राउट ऐड होंगे। सी वाला जो राउट है ये हमारे पास मेट्रिक की वैल्यू 2 के साथ ऐड होगा और ये दोनों अतराफ से ऐड होगा, ना सिर्फ गीगाबिट इथरनेट 0/0 से बल्कि गीगाबिट इथरनेट 1/0 से भी। और ये हमारे पास ECMP राउट कहलाएगा कि ये इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ जो है ये हमारे पास वो राउट है। अब हम बात करते हैं हमारे पास डी की, कि हमारे पास जो डी वाला राउट है उसकी मैट्रिक की वैल्यू क्या होगी और वो कैसे यहां पे ऐड होगी। तो डी वाला राउट जो है वो ये है, राउटर R4 और R5 के दरमियान जो है। अब ये राउट जो है ये राउटर R5 के साथ भी कनेक्टेड है, R4 के साथ भी कनेक्टेड है, तो दोनों पे इसकी मैट्रिक की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड जो राउट होता है उसकी मैट्रिक की वैल्यू 0 होती है। तो राउटर R5 जब इसको R1 को भेजेगा तो इसकी मैट्रिक की वैल्यू 1 हो जाएगी। R4 जब R3 को भेजेगा तो इसकी मैट्रिक की वैल्यू 1। R3 देन R2 को भेजेगा तो मैट्रिक की वैल्यू 2 हो जाएगी। और R2 जब इसको देन भेजेगा R1 को तो इसकी मैट्रिक की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यूं R1 देखेगा कि ये 1 वाला जो है लोएस्ट कॉस्ट है, तो 1 वाला अच्छा है, तो ये यहाँ पे मैट्रिक की वैल्यू 1 के साथ अपडेट होगा। और उसकी 1 वाला जो है किस इंटरफेस से आ रहा है, गीगाबिट इथरनेट 0/0 से, तो ये गीगाबिट इथरनेट 0/0 के साथ ऐड होगा। अब हमारे पास एक लास्ट राउट रह गया और वो राउट है ई, रिप के थ्रू हमें, और वो राउट हमारे पास रिप के थ्रू रिसीव नहीं होगा। ये ई वाला राउट हमारे पास रिप के थ्रू रिसीव इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली राउटर R1 के साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो डायरेक्टली कनेक्टेड जो है वो हमेशा प्रेफर्ड होता है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड जो राउट है वो हमारे पास ई के साथ यहाँ पे अपडेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए आप यूं भी समझ सकते हैं कि ये जो ई वाला राउट है 0, ये राउटर R1 के साथ भी कनेक्टेड है तो इसकी मैट्रिक की वैल्यू 0 होगी, और ये राउटर R5 के साथ भी कनेक्टेड है तो इसकी मैट्रिक की वैल्यू 0 होगी। तो राउटर R1 के साथ क्योंकि ये मैट्रिक की वैल्यू 0 है, मींस ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड वाला वो ही ऐड रहेगा। लेकिन अगर हम ये दूसरे को देखें तो जब ये R4 को भेजेगा तो मैट्रिक की वैल्यू 1 हो जाएगी। देन R4 इसे R3 को भेजेगा तो इसकी मैट्रिक की वैल्यू 2 हो जाएगी। देन R3 इसको R2 को भेजेगा तो मैट्रिक की वैल्यू 3 हो जाएगी। देन R2 इसे R1 को भेजेगा तो इसकी मैट्रिक की वैल्यू 4 हो जाएगी। लेकिन राउटर R1 देखेगा कि ये 0 वाला ज़्यादा प्रेफर्ड है, तो वो कहेगा वो इस 4 वाले को रिजेक्ट कर देगा, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड को ही ऐड रखेगा। तो यूं ये हमारे पास राउटर R1 का राउटिंग टेबल बन गया। अब अगर हम राउटर R1 को ओपन करें और इसके राउटिंग टेबल को एक बार कंपेयर करते हैं कि क्या हमने जो राउटिंग टेबल बनाया है वो सही है। शो IP राउट, इसे हम यूं करते हैं कि हम यहाँ पे शो IP राउट कनेक्टेड, सबसे पहले हम कनेक्टेड देखते हैं। तो कनेक्टेड में हमारे पास टोटल 3 राउट्स हैं, हम ये C की बात कर रहे हैं। 1.1.1.1 ये वो लूप बैक है, तो ये हमने वो ऐड किया हुआ है। देन हमारे पास 10.1.2.0/30 ये हमारे पास बेसिकली राउट A है। 10.1.2 ये राउट A है, तो वो हमारे पास कनेक्टेड है। देन 10.5.10/30 तो ये राउट हमारे पास ये E है, तो ये राउट हमारे पास E है। तो ये 3 राउट हमारे पास कनेक्टेड है। अब हम बात करते हैं शो IP राउट रिप की, जो हमें रिप के थ्रू रिसीव हो रहे हैं। तो रिप के थ्रू हमें ये 2.2.2.2 राउटर R2 का लूप बैक, और हमने इसका मैट्रिक 1 बनाई थी, तो ये इसकी मैट्रिक की वैल्यू हम देख सकते हैं 1 है। और हमने इसकी गीगाबिट इथरनेट 1/0, तो ये गीगाबिट इथरनेट इसकी 1/0 है। देन 3.3.3.3 राउटर R3 का ये जो लूप बैक था वो हमारे पास ऐड हो रहा है, और उसकी मैट्रिक की वैल्यू हमने 2 बनाई, तो ये 2 है। और हमारे पास वो कहाँ से रिसीव हो रहा है, राउटर R2 भेज रहा है 10.1.2.2, तो 10.1.2.2 राउटर R2 है। और गीगा हमने इंटरफेस क्या बनाई थी 1/0, तो ये 1/0।
देन 4.4.4.4 ये हमारे पास राउटर R4 का लूप बैक है। तो राउटर R4 का लूप बैक जो है ये हमारे पास मैट्रिक वैल्यू 2 के साथ और गीगाबिट ईथरनेट 1 0/0 के थ्रू रिसीव होगा, और 0/0 ये नीचे वाली है। तो हम देख सकते हैं कि ये 4.4.4.4 जो है ये हमारे पास गीगाबिट ईथरनेट 0/0 के थ्रू रिसीव हो रहा है और इसकी मैट्रिक की वैल्यू 2 है। देन 5.5.5.5 तो ये राउट भी हमारे पास मैट्रिक की वैल्यू 1 के साथ रिसीव हो रहा है। तो ये हम देख सकते हैं मैट्रिक की वैल्यू 1 और गीगाबिट ईथरनेट 0/0 के थ्रू रिसीव हो रहा है। अब हम बात करते हैं वो नेटवर्क्स। तो उसमें अगर हम 10.2.3 की बात करें, 10.2.3 हमारे पास ये राउट बी है। तो राउट बी हमारे पास मैट्रिक वैल्यू 1 के साथ गीगाबिट ईथरनेट 1/0 से रिसीव हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ये मैट्रिक वैल्यू 1 के साथ गीगाबिट ईथरनेट 1/0। देन अगर हम राउट सी की बात करें तो हमने देखा कि ये राउट सी जो है हमारे पास ये दोनों इंटरफेसिस से रिसीव हो रहा है और इसकी मैट्रिक की वैल्यू सेम है 2। देन अगर हम डी राउट की बात करें जो कि है 10.4.5 तो ये 10.4.5 हमारे पास मैट्रिक वैल्यू 1 के साथ, मैट्रिक वैल्यू 1 के साथ, और ये हमारे पास गीगाबिट ईथरनेट 0/0 से, तो ये गीगाबिट ईथरनेट 0/0 से रिसीव हो रहा है। तो यूं एक राउटर अपना राउटिंग टेबल जो है वो बना रहा होता है और उसे अपडेट कर रहा होता है। अब इसी तरह से आप किसी भी राउटर का राउटिंग टेबल बना सकते हैं। अब हम यहां पे राउटर R2 का राउटिंग टेबल बनाते हैं कि राउटर R2 का राउटिंग टेबल क्या बनेगा। तो हम बात कर रहे हैं राउटर R2 की। तो सबसे पहले हम राउटर R2 के साथ कनेक्टेड की बात करते हैं। तो राउटर R2 के साथ A कनेक्टेड है, देन राउटर R2 के साथ B कनेक्टेड है, और देन राउटर R2 के साथ उसका लूप बैक जो कि 2.2.2.2 है वो कनेक्टेड है। अब हम बात करते हैं रिप के थ्रू जो इसको राउटर रिसीव होंगे, और उसमें हमारे पास सबसे पहला होगा 1.1.1। हम अभी लूप बैक की बात कर रहे हैं। 2.2.2 इसके ऊपर लोकली कॉन्फ़िगर्ड है, वो नहीं होगा। देन हम 3.3.3 की बात करेंगे, देन इसके पास 4.4.4.4 रिसीव हो रहा होगा, और देन इसके पास 5.5.5.5 रिसीव हो रहा होगा। और अब हमने इनकी मैट्रिक की वैल्यू कंसिडर करनी है कि इसकी मैट्रिक की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे आसान तरीका क्या है, जब आपने मैट्रिक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आप उस राउट को देखें वो कहाँ है। तो 1.1.1 राउटर R1 पे है, और आप किसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं, राउटर R2 पे। तो R2 से R1 पे जाने के लिए आपको एक छलांग लगानी पड़ती है। तो इसका मतलब है कि इसकी मैट्रिक की वैल्यू 1 होगी। 3.3.3 की बात करें तो आपको राउटर R2 से R3 पे जाने के लिए भी एक छलांग लगानी पड़ती है, क्योंकि 3.3.3.3 राउटर R3 पे कॉन्फ़िगर्ड है, तो इसकी मैट्रिक की वैल्यू भी 1 होगी। 4.4.4 की बात करें तो राउटर R2 से जब हम छलांग लगाएंगे इस साइड को 1 देन 2, तो इसका मतलब यह है कि इस साइड से ये 2, और अगर दूसरी साइड से लगाएं 1 2 3, तो ये 2 वाला कम पाथ है, तो ये 2 वाला पाथ कंसिडर होगा। तो हम इसकी मैट्रिक की वैल्यू को 2 कंसिडर करेंगे। और अगर हम साथ में इंटरफेसिस भी मेंशन करें तो ये पहला जो राउट था वो राउटर R1 ये जंप था, तो ये इसकी गीगाबिट इथरनेट 0/0 बनती थी, तो गीगाबिट इथरनेट 0/0। R3 की तरफ जब हमने जंप लगाया तो गीगाबिट इथरनेट 1/0 वो कंसिडर हो रही है, उसके थ्रू ट्रैफिक जाएगी। और अब R4 की अगर हम बात करें, यानी कि 4.4.4, तो वो भी हम 3 वाले पाथ से, हमारे पास मैट्रिक की वैल्यू 2 आई थी, कम पाथ बना था, तो इसका मतलब है ट्रैफिक R2 की 1/0 इंटरफेस से जा रही है, तो ये 1/0 इंटरफेस आएगी। अब अगर हम 5 की बात करें तो जंप अगर हम R3 वाली साइड से लगाते हैं 1 देन 2 देन 3, तो इस साइड से 3 बन रहा है, और इस साइड से 1 2 2 बन रहा है, तो हम इसकी मैट्रिक की वैल्यू 2 कंसिडर करेंगे। और इसकी गीगाबिट इथरनेट कौन सी बनेगी, 0/0, क्योंकि अब ट्रैफिक जो है वो राउटर R1 की तरफ से जाएगी। तो ये हमारे पास जो लूप बैक एड्रेसेस थे उनका हमारे पास राउटिंग टेबल R2 का अपडेट हो गया। अब रिप के थ्रू हमारे पास राउटर R2 पे जो नेटवर्क्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। ए वाला नेटवर्क जो है वो चूंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वो रिप के थ्रू रिसीव नहीं होगा। इसी तरह बी वाला नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो रिप के थ्रू रिसीव नहीं होगा। तो राउटर
R2 के ऊपर C का नेटवर्क, देन D वाला नेटवर्क और देन E वाला नेटवर्क। ये 3 नेटवर्क जो हैं ये रिप के थ्रू रिसीव होंगे। डायरेक्टली कनेक्टेड जो होते हैं वो रिप के थ्रू रिसीव नहीं होते। तो अब हम C वाले नेटवर्क की बात करते हैं, जो कि ये है। तो ये C वाला नेटवर्क जो है ये बेसिकली राउटर R3 पे भी है, R4 पे भी है। तो राउटर R2 से अगर हमने जंप लगाना हो R3 पे तो ये 1 बनता है। तो इसका मतलब ये है कि 10.3.4.0 राउट C की तरफ जाने के लिए हमें 1 जंप लगाना पड़ रहा है। ये R4 पे भी हो, 4 पे भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम दूसरी साइड से जंप लगाएं 1 2 3 तो इस पाथ से 3 बनता है, इस पाथ से 1 बनता है। तो इसकी मेट्रिक की वैल्यू 1 कंसिडर होगी। और इसकी इंटरफेस अब क्या बनेगी, गीगाबिट ईथरनेट 1/0, क्योंकि ट्रैफिक इस तरफ को जंप लगा रही है तो वो वाली इंटरफेस कंसिडर होगी। डी वाले नेटवर्क की बात करते हैं। तो इस वाले साइड से अगर लगाएं तो 1 और 2, क्योंकि ये डी वाला नेटवर्क जो है राउटर R4 पे भी एग्जिस्ट करता है, R5 पे भी। तो 1 2, और अगर हम दूसरी साइड से लगाएं तो 1 2। तो इसका मतलब ये है कि ये वो नेटवर्क है डी जो बेसिकली जिसकी मेट्रिक की वैल्यू 2 है, जो इसे दोनों तरफ से रिसीव होगा। 0/0 से भी रिसीव होगा और 1/0 से भी रिसीव होगा, दोनों तरफ से। तो इसको हम इस तरह से भी अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो डी वाला नेटवर्क है इसकी मेट्रिक की वैल्यू R5 पे भी 0 है और इसकी मेट्रिक की वैल्यू R4 पे भी 0 है। तो ये राउट जब R4 भेजेगा R3 को, इसकी मेट्रिक की वैल्यू बेसिकली 0 है। तो ये राउट जब R4 भेजेगा R3 को तो इसकी मेट्रिक की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब R2 के पास आएगी तो इसकी मेट्रिक की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी तरह राउटर R5 जब ये R1 को भेजेगा तो इसकी मेट्रिक की वैल्यू 1 हो जाएगी, और R1 जब इसको R2 को भेजेगा तो इसकी मेट्रिक की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये राउट जो है ये बेसिकली दोनों तरफ से सेम मैट्रिक की वैल्यू के साथ आ रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है ये ECMP राउट कहलाएगा, जिसे हम इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ कहते हैं। अब हम बात करते हैं ई नेटवर्क की। तो ई नेटवर्क जो है ये राउटर R1 पे भी है, R5 पे भी है। तो राउटर R2 अगर ये जंप लगाएगा तो ये 1 बनता है। तो ये 1 वाला जंप सबसे छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि ये हम कंसीडर करेंगे कि इसकी मेट्रिक की वैल्यू 1 है और ये जंप लगा है गीगाबिट ईथरनेट 0/0 इंटरफेस से। तो ये इसका राउटिंग टेबल हमारे पास अपडेट हो जाएगा। तो राउटर R2 के राउटिंग टेबल को हम एक बार वेरीफाई करते हैं। शो IP राउट, सबसे पहले हम कनेक्टेड को देखते हैं। तो कनेक्टेड में हम देखते हैं 2.2.2.2 ये लूप बैक, देन 10.1.2.0/30 ये राउट A था, 10.2.3.0/30 ये हमारे पास राउट B था। A B और ये लूप बैक। अब अगर हम शो IP राउट रिप करें तो अब हमारे पास इसका रिप का राउटिंग टेबल। तो रिप के राउटिंग टेबल में 1 वाला नेटवर्क 1.1.1.1, तो ये 1.1.1 जो है इसकी मेट्रिक की वैल्यू 1 थी, ये 1 है, और गीगाबिट ईथरनेट 0/0 से। 3 वाला नेटवर्क को देखें, 3 वाला नेटवर्क इसकी मेट्रिक की वैल्यू 1 और ये गीगाबिट ईथरनेट 1/0 से। देन 4 वाले नेटवर्क को देखें तो 4 वाला नेटवर्क इसकी मेट्रिक की वैल्यू 2 और ये हमारे पास 1/0 के नेटवर्क से। देन हम 5 वाले नेटवर्क को देखें तो 5 वाले नेटवर्क की मेट्रिक की वैल्यू भी 2 और ये हमारे पास गीगाबिट ईथरनेट 0/0 से। तो ये हमारे पास गीगाबिट ईथरनेट 0/0 से। देन हम दूसरे नेटवर्क्स को देखें तो उसमें 10.3.4.0/30, तो 10.3.4 ये बेसिकली हमारे पास ये राउट C बनता है। तो राउट C के लिए हमने मेट्रिक की वैल्यू 1 निकाली थी, तो ये हमारे पास मेट्रिक की वैल्यू 1 है, और गीगाबिट ईथरनेट 1/0 निकाली थी, तो ये 1/0 है। देन हमारे पास ये E वाला राउट, तो E वाला राउट हमारे पास इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ था। तो ये E वाला राउट, सॉरी D वाला राउट, तो D वाला राउट हमारे पास ये 10.4.5.0, तो ये 10.4.5. जो D वाला राउट है वो मेट्रिक वैल्यू 2 के साथ दोनों इंटरफेसिस से रिसीव हो रहा है, इसकी मेट्रिक की वैल्यू 2 है। तो ये इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ है। देन हमारे पास E वाला राउट ये 10.5.1, तो 10.5.1 वाला राउट जो है ये हमारे पास मेट्रिक की वैल्यू 1 और ये गीगाबिट ईथरनेट 0/0। तो इसके साथ ही हमारा राउटर R2 का राउटिंग टेबल कंप्लीट हुआ। अब हम राउटर R3 के राउटिंग टेबल की बात करते हैं।
तो राउटर R3 अपना राउटिंग टेबल बनाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे कनेक्टेड वाले राउट की बात करते हैं। हमारे पास इस पे भी 3 कनेक्टेड राउट आएंगे। हमारे पास राउटर R3 पे B वाला नेटवर्क कनेक्टेड है और C वाला नेटवर्क कनेक्टेड है। इसके साथ साथ राउटर R3 पे हमारे पास 3.3.3.3 लूप बैक एड्रेस जो है वो कनेक्टेड है। इसके बाद हमारे पास रिप के थ्रू राउट रिसीव होंगे। तो रिप के थ्रू हमारे पास कौन कौन से राउट रिसीव होंगे इसके ऊपर? अगर हम लूप बैक एड्रेसेस की बात करें तो राउटर R1 का 1.1.1.1 भी रिसीव होगा। देन राउटर R2 का 2.2.2 भी रिसीव होगा। देन राउटर R3 का चूंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो नहीं 4.4.4.4 रिसीव होगा। और देन हमारे पास 5.5.5.5.5 रिसीव होगा। तो इनकी अगर हम बात करें कि इनकी मैट्रिक की वैल्यू क्या कंसीडर होगी? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये 1 वाले नेटवर्क की। राउटर R1 का जो लूप बैक एड्रेस होगा 1.1.1। तो राउटर R3 से हम जंप अब लगाएंगे। राउटर R3 का हम राउटिंग टेबल बनाते हैं तो हम जंप वाले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। हमने जंप लगाया इधर को 1 और जंप लगाया 2। तो इसका मतलब ये है कि इस साइड से इसकी मैट्रिक की वैल्यू 2 बनेगी। दूसरी साइड से जंप लगाते हैं 1 2 3, दूसरी साइड से 3 बन रही है। तो ये 2 वाला कंसीडर होगा गीगाबिट ईथरनेट 0/0 से। तो इसकी मैट्रिक की वैल्यू 2 गीगाबिट ईथरनेट 0/0। 2 वाले नेटवर्क की बात करें तो ये यहां से एक ही जंप होगा हमारा। तो इसकी मैट्रिक की वैल्यू हमारे पास 1 और ये भी गीगाबिट ईथरनेट 0/0। इसी तरह 4 वाले नेटवर्क की बात करें तो ये इस साइड को जंप लगेगा 1 गीगाबिट ईथरनेट 1/0 से। तो 4 वाले नेटवर्क के लिए भी मैट्रिक की वैल्यू 1 और ये 1/0 इंटरफेस से जंप लगेगा। देन 5 की बात करते हैं तो 5 के लिए इस साइड से जंप लगाएं तो 1 2 3 और इस साइड से जंप लगाएं तो 1 2। तो ये 2 वाला जो है ये कम है। तो हमारी गीगाबिट ईथरनेट 1/0 कंसीडर होगी और मैट्रिक की वैल्यू 2 कंसीडर होगी। 2 और गीगाबिट ईथरनेट 1/0। अब यहां पे रिप के हम कनेक्टेड वाले राउट की बात करते हैं। तो राउटर R3 के साथ B कनेक्टेड है, C कनेक्टेड है। तो ये दो राउट तो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। तो हमारे पास राउट बचता है पीछे A, दूसरा हमारे पास राउट बचता है D और एक राउट बचता है हमारे पास E। तो ये 3 राउट जो है ये हमें रिप के थ्रू रिसीव हो रहे होंगे। अब हमने इनकी मैट्रिक की वैल्यू चेक करनी है कि हमारे पास इनकी मैट्रिक की वैल्यू क्या बनेगी। तो राउट ए की हम बात करते हैं, ये वाला। अब ये राउट ए जो है ये R2 पे भी कनेक्टेड है और R1 पे भी कनेक्टेड है। तो R3 से R2 तक एक ही जंप है। तो इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक की वैल्यू 1 के साथ हमें गीगाबिट ईथरनेट 0/0 से रिसीव होगा। डी वाले नेटवर्क की बात करें तो डी वाला नेटवर्क राउटर R5 पे है और R4 पे है और R3 से एक ही जंप लगेगा R4 को। तो ये इसका मतलब ये है कि इसकी मैट्रिक की वैल्यू 1 और ये हमारे पास गीगाबिट ईथरनेट 1/0 से रिसीव होगा क्योंकि जंप इस साइड को लग रहा है। तो ये इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 1/0 है। अब हम नेटवर्क ई की बात करते हैं। ई वाला नेटवर्क R1 पे भी है, R5 पे भी है। तो राउटर R3 से अगर हम इधर जंप लगाएं 1 देन 2, इस साइड से 2 और दूसरी साइड से 1 2, तो दोनों साइडों से हमारे पास 2 वैल्यू बन रही है क्योंकि ये ई वाला नेटवर्क जो है R5 पे भी है। तो यहां से हम R5 तक आएंगे 1 2 और ये ई वाला नेटवर्क R1 पे भी है। तो यहां से हम R1 तक जाएंगे 1 2। तो इसका मतलब ये है कि ये ई वाला नेटवर्क जो है ये हमारे पास इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ है। 2 मैट्रिक की वैल्यू के साथ ये 0/0 से भी रिसीव होगा और 1/0 से भी रिसीव होगा। तो ये हम राउट हमारे पास ECMP राउट कहलाएगा, इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ। अब हम राउटर R3 के राउटिंग टेबल को एक बार वेरीफाई करते हैं। शो आईपी राउट कनेक्टेड को अगर हम देखें तो हमारे पास 3.3 वाला नेटवर्क है। हमारे पास 10.2.3.0/30 के साथ नेटवर्क है जो कि हमारे पास राउट बी बनता है और ये 10.3.4.0/30 का नेटवर्क जो कि राउट सी बनता है। अब अगर हम रिप के राउट्स को देखें तो रिप के राउट्स में हमारे पास 1 वाला नेटवर्क मैट्रिक वैल्यू 2 के साथ गीगाबिट ईथरनेट 0/0। 2 वाला नेटवर्क हमारे पास मैट्रिक वैल्यू 1 के साथ गीगाबिट ईथरनेट 0/0। 4 वाला नेटवर्क हमारे पास मैट्रिक वैल्यू 1 के साथ गीगाबिट ईथरनेट 1/0। देन हमारे पास 5 वाला नेटवर्क
मेट्रिक वैल्यू 2 के साथ और गीगाबिट ईथरनेट 1/0। देन हमारे पास 10.1.2.0/30 जो कि राउट ए है। ये हमारे पास ये राउट 10.1.2 ये राउट ए था हमारे पास, और ये हमारे पास मेट्रिक वैल्यू 1 के साथ और गीगाबिट ईथरनेट 0/0। देन 10.4.5.0 और ये राउट हमारे पास कौन सा राउट है? 10.4.5.0 ये डी राउट है। तो डी राउट हमारे पास मेट्रिक वैल्यू 1 के साथ गीगाबिट ईथरनेट 1/0। और देन हमारे पास ये ई राउट 10.5.1.0/30 ये हमारे पास बेसिकली ये ई वाला राउट था। तो ये दोनों तरफ से हमारे पास रिसीव हो रहा है, गीगाबिट ईथरनेट 0/0 से भी 1/0 से भी, और मेट्रिक की वैल्यू 2 है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ है। इसी तरह से हम राउटर R4 और R5 का राउटिंग टेबल बनाएंगे। तो राउटर R4 के राउटिंग टेबल को हम देखें तो इसमें हमारे पास कनेक्टेड राउट होंगे। तो राउटर R4 के साथ हमारे पास कौन कौन से कनेक्टेड राउट हैं? C और D। तो हमारे पास C, D ये दो राउट, और तीसरा राउट हमारे पास होगा R4 के ऊपर 4.4.4.4। तो ये तीन राउट हमारे पास जो हैं ये एज ए कनेक्टेड राउट शो हो रहे होंगे। अब हम बात करते हैं वो राउट जो रिप के थ्रू रिसीव होंगे। तो रिप के थ्रू हमारे पास सबसे पहले हम लूप बैक एड्रेसेस को देखते हैं। तो हमारे पास 1, 2, 3 और 5 ये लूप बैक एड्रेसेस जो हैं ये हमारे पास रिसीव होंगे। 1, 2, 3, 4 का हम चूंकि चेक कर रहे हैं, 1, 2, 3, 5। तो ये हमारे पास लूप बैक एड्रेस वाले हमारे पास आईपी एड्रेस है। तो अब हमने इनकी मैट्रिक की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो 1 वाले नेटवर्क को हम देखते हैं, राउटर R1 पे होगा ये। तो हम जंप लगाते हैं R4 से R5 पे 1 देन 2, और दूसरी तरफ को लगाएं तो 1, 2, 3। तो ये 2 वाला कम है, तो हमारे पास ये गीगाबिट ईथरनेट 1/0 से, तो ये मैट्रिक वैल्यू 2 के साथ गीगाबिट ईथरनेट 1/0 से। देन हम 2 वाले नेटवर्क की बात करते हैं जो कि राउटर R2 पे होगा। तो राउटर R4 से जंप लगाते हैं 1, 2, इस साइड से 2 और दूसरी साइड से 1, 2, 3। तो ये 2 वाला पाथ जो है ये छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी मैट्रिक की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, और ये गीगाबिट ईथरनेट 0/0 से रिसीव होगा। देन ये 3 वाला नेटवर्क हमारे पास जस्ट एक जंप पे है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी मैट्रिक की वैल्यू 1, और ये गीगाबिट ईथरनेट 0/0 की तरफ से। और देन हमारे पास 5 वाला नेटवर्क, तो ये भी यहाँ से एक जंप अवे है, तो इसका मतलब है इसकी मैट्रिक की वैल्यू भी 1 और गीगाबिट ईथरनेट 1/0, क्योंकि हम जंप इस इंटरफेस के थ्रू लगा रहे हैं। तो ये हमारे पास लूप बैक एड्रेसेस के मैट्रिक की वैल्यू आ गई। इसके साथ साथ रिप में हमारे पास और कौन से नेटवर्क होंगे जो रिसीव होंगे? राउटर R4 के साथ C और D जो हैं ये डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। देन A, B और E ये 3 राउट बचते हैं, A, B और E ये राउट भी हमें रिसीव होंगे, और हमने इनकी मैट्रिक की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो A वाले नेटवर्क की अगर हम बात करें तो ये राउटर R1 और R2 के दरमियान है। तो इस साइड से हमने R2 तक जाना है, इस साइड से हमने R1 तक जाना है। तो 1, 2 इस साइड से 2 जंप, और दूसरी साइड से 1, 2, तो इस साइड से भी 2 जंप। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास राउटर R1 राउट A जो है ये 2 मैट्रिक वैल्यू के साथ ये हमारे पास ECMP राउट है। मीन्स कि ये गीगाबिट ईथरनेट 0/0 से भी मिल रहा होगा, गीगाबिट ईथरनेट 1/0 से भी मिल रहा होगा। तो ये हमारे पास ECMP राउट है। राउट B की बात करते हैं जो कि R3 और R2 के दरमियान है। तो राउटर R4 से अगर हम जंप लगाएं तो ये 1 जंप अवे है, और दूसरी साइड से 1, 2, 3, तो ये 1 वाला करीब है। तो इट मीन्स कि अब हमारे पास इसके लिए हमारे पास मैट्रिक की वैल्यू 1 और ये गीगाबिट ईथरनेट 0/0। देन हम E राउट की बात करें तो E वाला राउट राउटर R1 और R5 के दरमियान है। इट मीन्स के R4 से हमने R5 तक जाना है एक जंप, या हमने दूसरी साइड से R1 तक जाना है तो वो 1, 2, 3 जंप में। तो ये 1 जंप जो है ये कम है, तो ये हम कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास ये 1 जंप पे गीगाबिट ईथरनेट 1/0। तो राउटर R4 का हम राउटिंग टेबल देखते हैं। शो आईपी राउट कनेक्टेड, तो कनेक्टेड राउट हम देखते हैं 4.4.4 हमारे पास है, 10.3.4.0/30 है जो कि हमारे पास राउट C है,
और 10.4.5.0/30 है जो कि हमारे पास राउट डी है। अब हम रिप के राउट्स को देखते हैं जो रिप के थ्रू हमें रिसीव हो रहे हैं। तो रिप के थ्रू हमें 1.1.1.1 राउटर ए का लूप बैक मिल रहा है, मेट्रिक की वैल्यू 2 है और ये गीगाबिट ईथरनेट 1/0। 2.2.2.2 राउटर बी का लूप बैक, मेट्रिक की वैल्यू 2 और गीगाबिट ईथरनेट 0/0। देन 3.3.3.3 मेट्रिक की वैल्यू 1 और ये हमारे पास गीगाबिट ईथरनेट 0/0। देन 5.5.5.5 मेट्रिक की वैल्यू 1 और ये गीगाबिट ईथरनेट 1/0। देन हमारे पास ये 10.1.2.0/30 तो ये हमारे पास ECMP राउट है और यही हमने यहाँ पे बनाया था कि ये हमारे पास ECMP राउट और इसकी मेट्रिक की वैल्यू 2 होगी। देन हमारे पास 10.2.3.0/30 तो इसकी मेट्रिक की वैल्यू 1 और गीगाबिट ईथरनेट 0/0। देन 10.5.1.0/30 इसकी मेट्रिक की वैल्यू 1 और इसकी गीगाबिट ईथरनेट 1/0। तो यूं राउटर R4 का भी राउटिंग टेबल कंप्लीट हुआ। अब हम राउटर R5 का राउटिंग टेबल बनाएंगे। तो राउटर R5 पे सबसे पहले हम कनेक्टेड राउट की बात करते हैं। यहां पे कनेक्टेड राउट कौन कौन से होंगे? राउटर R5 के साथ E और D ये दो नेटवर्क कनेक्टेड हैं। तो E का नेटवर्क, D का नेटवर्क और इसका अपना लूप बैक 5.5.5.5। देन हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू लर्न होने वाले राउट्स की बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास राउटर A का लूप बैक, राउटर B का लूप बैक, राउटर C का लूप बैक और राउटर 4 का लूप बैक। राउटर R5 का लूप बैक नहीं होगा क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब हमने इनकी मैट्रिक की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो राउटर R1 का लूप बैक जो है वो R5 से जस्ट 1 जंप अवे है, तो इसकी मैट्रिक की वैल्यू 1 होगी और गीगाबिट ईथरनेट 1/0 होगी। राउटर B का जो नेटवर्क है वो 1 2 इस साइड से 2 जंप अवे है और दूसरी साइड से 1 2 3, तो ये 2 वाले को हम कंसिडर करेंगे तो ये 2 मैट्रिक वैल्यू के साथ गीगाबिट ईथरनेट 1/0 पे होगा। देन 3 वाले नेटवर्क की बात करते हैं। तो 3 वाला नेटवर्क अगर हम इस साइड से देखें तो 1 2 3 और दूसरी साइड से देखें तो 1 2, तो ये हम 2 वाले को कंसिडर करेंगे, 3 वाले को कंसिडर नहीं करेंगे। तो 2 वाले के थ्रू ये गीगाबिट ईथरनेट 0/0 बनेगी। देन हमारे पास 4 वाला नेटवर्क जो कि राउटर R4 पे है वो जस्ट 1 जंप अवे है, तो वो 1 के साथ गीगाबिट ईथरनेट 0/0 पे कंसिडर होगा। देन हम उन नेटवर्क्स की बात करते हैं। तो E और D इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो A B और C ये 3 राउट बचते हैं, A B और C। इन 3 राउट्स की हमने मैट्रिक की वैल्यू को चेक करना है कि ये मैट्रिक की वैल्यू बेसिकली इनकी क्या है। तो राउट A की बात करते हैं। तो राउट A जो है वो राउटर R1 और R2 के दरमियान है। इट मीन्स कि हमने राउटर R5 से R1 तक जाना है जो कि 1 जंप है, और या हमने दूसरी साइड से राउटर R2 तक जाना है जो कि 1 2 3 जंप अवे है। तो हम ये कम पाथ को कंसीडर करेंगे 1 वाले का, तो इसकी मैट्रिक की वैल्यू 1 और इसकी गीगाबिट ईथरनेट 1/0 बनेगी। देन हम B को चेक करते हैं कि B वाला राउट 10.2.3.0/30, तो B वाला राउट जो है वो राउटर R2 और R3 के दरमियान है। तो हम इस साइड से राउटर R2 तक जाएंगे, दूसरी साइड से राउटर R3 तक जाएंगे। तो राउटर R5 से 1 2 इस साइड से 2 जंप है, दूसरी साइड से 1 2 दूसरी साइड से भी 2 जंप है क्योंकि इस साइड से हमने राउटर R3 तक जाना है। इट मीन्स कि ये राउट 10.2.3.0/30 जो है ये हमारे पास दोनों तरफ से 2 होप अवे है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास दोनों तरफ से रिसीव हो रहा होगा, 0/0 से भी 1/0 से भी, और इसको हम ECMP राउट कहेंगे। इसको दोबारा से अंडरस्टैंड करते हैं कि 10.2.3.0/30 वाले राउट का नाम है B। तो ये राउट जो है ये हमारे पास राउटर R2 पे मैट्रिक वैल्यू 0 के साथ पड़ा होगा और R3 पे भी मैट्रिक वैल्यू 0 के साथ पड़ा होगा। R3 इसको भेजेगा इस साइड से राउटर R4 के पास, इसकी मैट्रिक की वैल्यू 1 हो जाएगी। R4 देन इसको R5 के पास भेजेगा, इसकी मैट्रिक की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी तरह राउटर R2 इसको भेजेगा राउटर R1 के पास, इसकी मैट्रिक की वैल्यू 1 हो जाएगी। देन राउटर R1 इसको भेजेगा R5 के पास, इसकी मैट्रिक की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। तो यूं हमारे पास ये राउट जो है
ये दोनों तरफ से रिसीव हो रहा है 2 मेट्रिक की वैल्यू के साथ, और इसी वजह से हम इसको इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ कहेंगे। राउट सी की बात करते हैं। तो राउट सी जो है ये राउटर R3 और R4 के दरमियान है। तो राउटर R4 की तरफ 1 जंप है, जबकि दूसरी तरफ से 1 2 3 जंप है। इसको हम ऐसे भी अंडरस्टैंड करते हैं कि राउटर R4 पे ये मैट्रिक वैल्यू 0 के साथ पड़ा होगा। हम बात कर रहे हैं राउट सी की 10.3.4.0/30। तो ये राउटर R3 और R4 पे 0 0 मैट्रिक वैल्यू के साथ पड़ा होगा, क्योंकि इसके साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। राउटर R3 जब इसको राउटर R2 को भेजेगा तो इसकी मैट्रिक की वैल्यू 1 हो जाएगी। देन राउटर R2 इसको R1 को भेजेगा तो इसकी मैट्रिक की वैल्यू 2 हो जाएगी। देन राउटर R1 इसको R5 को भेजेगा तो इसकी मैट्रिक की वैल्यू 3 हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ से राउटर R4 जब इसे R1 को भेजेगा तो मैट्रिक वैल्यू 1 हो जाएगी। तो राउटर R5 देखेगा कि ये 1 वाली मैट्रिक जो है ये कम है, तो ये इसको 1 मैट्रिक के साथ अपने पास अपडेट करेगा गीगाबिट ईथरनेट 0/0 की तरफ से, इस तरफ से। अब हम राउटर R5 का राउटिंग टेबल देखते हैं और इन वैल्यूज को वेरीफाई करते हैं। तो शो IP राउट कनेक्टेड हम सबसे पहले देखते हैं। तो कनेक्टेड में हमारे पास 5.5.5.5 लूप बैक, देन 10.4.5.0/30, ये हमारे पास 10.4.5.0/30 राउट D है। 10.5.1.0/30 राउट E है। देन शो IP राउट रिप हम करते हैं और रिप के राउट्स को वेरीफाई करते हैं। तो रिप के राउट्स को हम देख रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास 1.1.1.1, इसकी मैट्रिक की वैल्यू 1 और गीगाबिट ईथरनेट 1/0। देन हमारे पास 2.2.2.2, इसकी मैट्रिक की वैल्यू 2 और गीगाबिट ईथरनेट 1/0। देन 3.3.3.3, इसकी मैट्रिक की वैल्यू 2 और ये हमारे पास गीगाबिट ईथरनेट 0/0। देन हमारे पास 4.4.4.4, मैट्रिक की वैल्यू 1 और गीगाबिट ईथरनेट 0/0। देन हमारे पास 10.1.2.0/30, तो ये हमारे पास राउट A है। तो राउट A हमारे पास मैट्रिक वैल्यू 1 और गीगाबिट ईथरनेट 1/0 से रिसीव हो रहा है। देन हमारे पास 10.2.3.0/30, तो ये राउट हमारे पास बेसिकली राउटर R2 और R3 के दरमियान था, राउट B। तो ये राउट B जो है ये हमारे पास दोनों तरफ से रिसीव हो रहा है, गीगाबिट ईथरनेट 1/0 से भी और 0/0 से भी, क्योंकि इसकी मैट्रिक की वैल्यू दोनों तरफ से 2 है। तो ये इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ राउट कहलाएगा। जबकि 10.3.4.0/30 जो कि राउट C है, ये 10.3.4.0/30 राउटर R3 और R4 के दरमियान राउट C। तो ये राउट C जो है ये हमारे पास मैट्रिक की वैल्यू 1 और गीगाबिट ईथरनेट 0/0 की तरफ से रिसीव हो रहा है। तो यूं राउट्स जो हैं वो एक दूसरे को सेंड हो रहे होते हैं राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू, और ये राउटिंग टेबल जो है ये अपडेट हो रहा होता है। अब यहाँ पे आप यूं भी कंसिडर कर सकते हैं कि किसी भी राउटर के दरमियान अगर कोई एक लिंक टूट जाए तो क्या होगा कि वो ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन जो है ये चेंज हो जाएगी। तो वो दोबारा से चेक होगा कि वो राउट किस तरफ से वो मिनिमम डिस्टेंस बनता है। तो मिनिमम डिस्टेंस के साथ वो राउट्स जो है अपडेट होना शुरू हो जाएंगे।